हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखिए, आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किस लिए बात करने वाले हैं। जगत दीदी के प्रेगनेंसी का सच क्या है? प्रेगनेंसी का सच क्या? सच में जगत दीदी प्रेग्नेंट थी क्या? सच में जब सचिन के साथ रिलेशन में जाती थी, रहती थी, तो क्या सच में जगत दीदी प्रेगनेंसी की दवा खाती थी? क्या है इसके पीछे का सच? आपको प्रूफ के साथ आपको बताने वाली हूँ कि क्या है इसके पीछे का सच। आप खुद सोचिए कि जब सरिता जी के बेबी शावर का फंक्शन रखा था, उसमें सचिन जो है अपनी बीबी को, मनीषा को ना ले जाते हुए वो अकेले वहां पे पहुंचा था, क्योंकि वहां पे जगत दीदी थी और जगत दीदी इसको पर्सनली बोला था कि तुम अकेले ही आना, अपनी बीबी को मत लेके आना। जब तुम अपनी बीबी को लेके आता है तो हम आपस में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। ये जगत दीदी का बयान था, ठीक है। तो आप एक बात और याद करिए, आपको याद होगा या नहीं भी याद है तो थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालिए और सोचिए कि ये मुद्दा भी उठा था कि जगत दीदी का माइग्रेन अटैक आया था, ठीक है। और मिस्टर लप्पू जो है उसको दवा देने के लिए जा रहा था, ठीक है। जगत दीदी को दवा देने के लिए जा रहा था, मगर जगत दीदी का दवा, सचिन जो है जगत दीदी के हाथ में दवा देना चाह रहा था, मगर यहीं पे जगत दीदी के हाथ में दवा ना जाते हुए बीच में सरिता जी आ जाती हैं और ये दवा सचिन के हाथ से सरिता जी ले लेती हैं। मगर सचिन फिर भी ये दवा नहीं देता है, मगर जबरदस्ती सरिता जी हाथ से छीन लेती हैं दवा। और जैसे ये दवा देखती हैं वैसे ही सरिता जी के गुस्सा जो है पूरा दम तेज बढ़ जाता है और सरिता जी जो है ये दवा को देखते ही फेंक देती हैं। तो आप सोचिए कि जगत दीदी को माइग्रेन का अटैक आया था, ठीक है। माइग्रेन अटैक छोटा मोटा अटैक नहीं होता है, नॉर्मल सिर दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होता है। माइग्रेन में पूरा दिमाग जो है पूरा दर्द होने लगता है, पूरा बेचैनी सी महसूस होने लगती है, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है जिस इंसान के साथ माइग्रेन अटैक आता है। तो आप सोचिए कि जगत दीदी जो है सरिता जी के बेबी शावर फंक्शन में पहुंची हुई थी, उस टाइम जगत दीदी को माइग्रेन अटैक आया और मिस्टर लप्पू जो है जगत दीदी को वो दवा देने के लिए गया और जगत दीदी के डायरेक्ट हाथ में वो दवा ना जाते हुए सरिता जी के हाथ में चला जाता है ये दवा, और दवा को देखते ही सरिता जी फेंक देती हैं और फिर डांटने लगती है कि तुम्हारी इस टाइप की चीजें क्यों कर रहा है, ये दवा क्यों खा रहा है। तो आप सोचिए कि जो सामने वाला पर्सन जो है दवा से अगर तड़प रहा है वो अपनी दर्द से, तो कोई भी इंसान रहेगा तो दवा तो बोलेगा कि जल्दी से जल्दी उसको दवा दो ताकि उसको रिलीफ मिले, राहत मिले और थोड़ा शांत महसूस हो। मगर ये सरिता जी अगर ये माइग्रेन की दवा थी तो फेंकी क्यों? सोचने वाली बात है। तो ये माइग्रेन की दवा नहीं थी। अब पता चल रहा है कि ये जगत दीदी को लप्पू किस टाइप की दवा देने के लिए जा रहा था और सरिता जी को ये दवा फेंकने के बाद सरिता जी जब दोनों को ऊपर गुस्सा करी हैं, तब जाके एक तरफ जगत दीदी का वीडियो आता है, एक तरफ लप्पू का वीडियो आता है, दोनों एक साथ हमला करता है सरिता जी के ऊपर। सरिता जी को नेगेटिव दिखाने की कोशिश करता है, सरिता जी का यूट्यूब करियर बैठाने की कोशिश करता है। एक तरफ जगत दीदी बोलती है कि तुम्हारे यहाँ भाई बहन के साथ ऐसा रिश्ता होता होगा, हमारे यहाँ तो भैया को भैया ही बोलते हैं। सोचिए सरिता जी के तरफ से ये रिश्ता जो है बिल्कुल ओपनली सोशल मीडिया पे नहीं आया था, मगर ये वहां पे आपस में दोनों को दवा के थ्रू दोनों को पहचाना कि दोनों तो रियल में भाई बहन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जो बोल रही है भाई है बहन है, ये दोनों भाई बहन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, और भाई है तो ये दवा इसको इस टाइप की दवा जगत दीदी को हाथ में क्यों देना चाह रहा था। अगर बीच में सरिता जी नहीं आती तो मनीषा का लाइफ समझो बर्बाद हो चुका था। मनीषा का लाइफ बर्बाद हो चुका था। तब जाके जगत दीदी बोलती हैं कि व्यूज के लिए सरिता जी मुझे पायल पहनाई, मुझे यूज करी, इतना लालची है। सरिता जी के ऊपर 10 एलिगेशन और लगा दिया, ठीक है। और क्योंकि ऑडियंस जो है उस टाइम जगत दीदी को इतना बिंदास प्यार करती थी कि जगत दीदी के खिलाफ किसी के भी मुंह से एक लफ्ज भी बुराई नहीं सुनना चाह रही थी, क्योंकि ऑडियंस आंख मूंद कर भरोसा करती थी और जगत दीदी अपना इमेज भी इस टाइप के बना के रखती थी, ठीक है। मगर कैमरे के सामने सोचो कितना सती सावित्री का इमेज बना के रखा था, मगर अब असलियत आप सबके सामने आ गया है कि जगत दीदी तो बिल्कुल भी सती सावित्री नहीं है। और रही पति की बात, तो
पति का मतलब साल भी नहीं बीता था कि वो उसका चक्कर चलने लगा था सुमीत महल से। सुमीत महल को डेट कर रही है 4 साल से, और जगत दीदी का पति का डेथ होने का भी 4 साल हो चुका है। तो एक तरफ जगत दीदी का पति का डेथ हुआ था, एक तरफ सुमीत महल का पिताजी का डेथ हुआ था। तो ये बंदा भी अब मतलब बिना बाप का बच्चा बन गया था। ठीक है, सिर्फ जगत दीदी दुनिया का सबसे मतलब मोस्ट मतलब सती सावित्री या सबसे मतलब अबला नारी नहीं है। ठीक है, सुमीत महल की माँ भी एक विधवा हुई थी, वो भी अपने 2 बच्चों का जिम्मेदारी अकेले पालन पोषण किया, और सुमीत महल का बहुत ही कम टाइम में कांधे पे जिम्मेदारी आ गई थी। जो ये औरत जो है एक अनमैरिड लड़का को 4 साल से ठगी है, 4 साल से उसका जिंदगी बर्बाद करी। जब इसको फीलिंग जाग गया था लप्पू के प्रति, तो वो जब सुमित महल को सामने से क्यों नहीं बोला कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको भले ही डेट कर रही थी, आपको पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं अब आपसे शादी नहीं कर सकती, इस तरीके से मना कर सकती थी। मगर ये जगत दीदी 2 नाव पे एक साथ सवार होना चाह रही थी, सोच रही थी उधर से भी मौज कर ले, इधर से भी मौज कर ले। और जब ये रिश्ता मतलब अगेंजमेंट हो गया तब भी जगत दीदी किसी को कुछ नहीं बता रही थी। जब लोग कमेंट में बोल रहे थे कि लव मैरिज है दीदी, बताओ ना बताओ ना, तो जगत दीदी क्या बोलती थी, शर्म नहीं आता, छी 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 छी, एक बच्चे की माँ, एक बच्चे की माँ क्या लव मैरिज शादी करेगी, शर्म नहीं आता, शर्म नहीं आता, इस तरीके से जगत दीदी बोलने लगी थी। तो बेशरम, शर्म नहीं आता, जब तू किसी के पति का यूज कर रही थी और इस तरीके की हरकतें कर रही थी, जगत दीदी का अचानक से इतना वेट कैसे बढ़ने लगा। जगत दीदी इससे पहले इतनी पतली दुबली थी, इतनी पतली दुबली थी कि जैसे लग रहा हवा आएगा तो जगत दीदी को मतलब हवा में उड़िया के ले जाएगा। मगर अचानक से जगत दीदी का इतना वेट बढ़ना, इसके पीछे का राज आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या राज है। जब भी सचिन के साथ ये जगत दीदी मिलती थी तभी वो प्रेगनेंसी की दवा खरीद लेती थी, खरीद के रख लेती थी। अगर नहीं भी रखती थी तो दौड़ी दौड़ी जाती थी मेडिकल शॉप पे और प्रेगनेंसी की दवा लेती थी। तो सोचने वाली बात है, तो औरत विधवा थी, ठीक है, बिना पति की थी, तो उसको प्रेगनेंसी की दवा खाने की क्या जरूरत पड़ती थी, क्या जरूरत पड़ती थी। और रही बात कि आप कहाँ से बोल रहे हो, इनमें से बहुत सारे लोग जो है कमेंट आएंगे करने के लिए कि आपको कैसे पता है, क्या प्रूफ है, आप प्रूफ दिखाओ। तो जो लोग हमसे प्रूफ मांगते हैं ना, उनको मैं जवाब देना चाहूंगी, प्रूफ जरूर दूंगी। ये सारी चीज सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, ये सारी चीज का प्रूफ सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ के बारे में तो मैंने बता दिया। तो जगत सोचने वाली बात है कि ये दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था, तो प्रेगनेंसी की दवा क्यों खा रही थी। जगत दीदी का अचानक से इतना वेट बढ़ना, हार्मोन्स को गड़बड़ाना है, हार्मोन्स को गड़बड़ाना, इसका थायराइड वाला दवा से इसका वेट नहीं बढ़ रहा है ये अचानक से। और जो बंद कमरे का राज है, सरिता जी ने अगर माइग्रेन की दवा थी तो वो माइग्रेन की दवा देखते ही फेंक क्यों दिया, तो माइग्रेन की दवा नहीं थी, ये दवा इसी चीज की थी। अब समझिए। अब वैसे भी सरिता जी खुल के ये सारी बातें नहीं रखी है, मगर ढके ढके शब्दों में रखी है, ढके ढके शब्दों में सब कुछ रख दिया है, सब कुछ बयान कर दिया है, क्योंकि ये दोनों अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और लप्पू जो प्राइवेट चैट दिखाया था, आप सबको तो मतलब पता ही चल गया होगा कि जगत दीदी कितनी नागिन है, कि सामने से सती सावित्री बनती है मगर कैमरे के पीछे एमसी बीसी जानू जान इस तरीके की बातें करती है। ये औरत इतनी गंदी है। जब अगर सरिता जी इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे अगर कुछ भी बात नहीं कहती ना, तो सच में मनीषा का लाइफ बर्बाद हो चुका था। मनीषा का लाइफ ये नागिन औरत जगत दीदी बर्बाद कर चुकी थी। और ये जगत दीदी की ठरकुल्ली की जो माँ है, बोलती है मेरा बच्चे जो है कैमरे लेके इधर उधर नहीं घूमते हैं, मेरा बच्चा जो है अपने दम पे अपने माँ बाप को खिला रहे हैं। तो ये जो कैमरे लेके घूमने की बात रही ना, तो माता जी आपके भी बच्चे कैमरे लेके घूम रहे हैं। और कैमरे का ब्लॉगिंग करना कि कौन सिखाया है, सचिन ही सिखाया था, ठीक है। ठरकुल्ली को, ठरकुल्ली अपनी पतली कमर लचका लचका के वो उसको अपने जालसाज में फंसाया।
अरे ये औरत कितनी झूठ बोलती है यार, कितनी झूठ बोलती है। एक वीडियो अभी हमने जस्ट नाउ देख रही थी जिसमें सचिन मनीषा वहां पे पहुंचे हुए थे, मगर ये बात जो है सचिन मनीषा वहां पे पहुंचे हुए थे। सिर्फ आप सबके लिए पता है कि सचिन मनीषा जस्ट नाउ पहुंचे और जगत दीदी को सरप्राइज दिए, मगर ऐसा नहीं है। जगत दीदी के घर पे ये लप्पू जो है बहुत पहले से 3-4 दिन पहले ही आ चुका था, मगर मनीषा आने वाली थी तो इस वजह से मनीषा को शक ना हो इसलिए वो मनीषा को ड्रॉप करने गया और कि मैं थाईलैंड की बैंकॉक कहाँ कहाँ से आ रहा हूँ, अब हम चलेंगे जगत दीदी के घर पे और उसको सरप्राइज देंगे। और ये जगत दीदी को मनीषा पहले आंख बंद करी और आंख खोलते ही मनीषा का गले नहीं लगी, वो जाके जगत भैया लप्पू का गले लगी। इतना जोर से चिपकी, इतना जोर से चिपकी कि लग रहा कि बरसों से इसको मुलाकात नहीं हुआ। और भाई जो है हंस हंस के वीडियो कर रहा था, यही जो नल्ला भाई है वो हंस हंस का वीडियो कर रहा था। तो आप खुद सोचिए, गैर मर्द के सामने अपनी बहन को खुद परोस रहा है कि ले मजे ले, ले मजे ले। और रही बात जगत दीदी की बात, जगत दीदी बोल रही है मेरी प्राइवेट फोटो लीक हुई तो अच्छी बात नहीं होगी। तो जगत दीदी ये पहले ऑडियंस को पहले जवाब दे दो कि तुम्हारी प्राइवेट फोटो किस टाइप की फोटो है यार? जब तुम्हारा भाई बहन का ही रिश्ता था तो तुम्हारा किस टाइप की प्राइवेट फोटो हो सकता है, किस टाइप की प्राइवेट फोटो हो सकता है? तो ये नागिन खुद अपनी पोल अपने ही मुंह से खोलते जा रही है कि मैं कितनी बड़ी नागिन हूं। और रही बात मनीषा के बगल से बदबू आ रही है, ये नल्ला बोल रहा है छेनू कि मनीषा के शरीर से, इसकी बीवी के शरीर से बदबू आता है इसलिए वो अपनी बीवी को छोड़ दिया था। बेशरम, उसकी बीवी से बदबू आ रहा था तो तू अपनी बहन को परोस दिया वो सचिन के सामने कि ले सचिन तेरी बहन से तो तेरी बीवी से तो बदबू आ रहा है, मैं तेरी अपनी बहन दे रही हूं, तू इससे मजे ले। बेशरम, सच में एकदम एक बच्चा क्या पैदा कर लिया, अपने आप को मर्दानगी साबित कर रहा है। बेशरम, तेरी बहन जो है इसके रिलेशन में 3 साल 2.5 साल से थी, ठीक है? और अपनी बहन से पूछ इतना मोटी कैसे हो रही है। सारा जो नशा है ना तेरी बहन के अंदर वो सचिन में निकालती थी, ठीक है? तो उसका बच्चा कैसे होगा? मजे मारेगी तेरी बहन, अब बच्चा होगा मनीषा को। बेशरम नल्ला। तो सच में मतलब एक तिवारी जो है ना सबसे गेल गुजरल और बेशरम है, खुद ही अपनी बहन के इज्जत पे मोहर मारने आया था कि हाँ मेरी बहन है नालायक, मेरी बहन है चरित्रहीन। तो जगत दीदी का अलग से अचानक से हार्मोन चेंजिंग के वजह से इतना वेट हो रहा है और काउंसलिंग डॉक्टर से कोई थेरेपी सिर्फ बात के जरिए ले रही है, ठीक है? कोई दवा इसका 5 दवा नहीं चल रहा है। जो बोलती है ना कि 5 दवा मैं खा रहा हूं फिर 10 दवा खा रही हूं, इसका कोई दवा नहीं चल रहा है क्योंकि इसके काउंसलिंग डॉक्टर ने खुद बोला है। और ये औरत दवा के जरिए धमकी देती थी कि अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने 10 दवा खा लूंगा, 15 दवा खा लूंगी और नाम तुम्हारा डाल दूंगी। इस तरीके से फंसाने की साजिश रची हुई थी। सच में कितनी दोगली है, कितनी दोगली है मत पूछो। और अभी जो है अपने पति का नाम ले रही है कि हाँ ये मेरे पति हैं, मैं उनकी विधवा हूं, मैं नाम ले सकती हूँ, इस टाइप की बात कर रही है बेशरम। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।